अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एडोबी फ़ोटोशॉप की डिटेल ट्रेनिंग। ट्रेनिंग स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स करना चाहूँगा ताकि किसी के माइंड में कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये आता है कि एडोबी फ़ोटोशॉप है क्या? तो एडोबी फ़ोटोशॉप एक सॉफ्टवेयर है जो कि रास्टर बेस्ड इमेजेस पे काम करता है। इसमें आप बहुत सारे काम कर सकते हैं, लाइक आप ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, लोगो डिज़ाइन कर सकते हैं, आप ब्रोशर डिज़ाइन कर सकते हैं। उसके अलावा आप वेब के लिए पीएनजीज़ बना सकते हैं, मोबाइल के लिए यूआई डिज़ाइन कर सकते हैं। तो बहुत सारे काम हैं। उसके अलावा जो मेन पर्पज़ के लिए फ़ोटोशॉप यूज़ होता है वो है इमेज एडिटिंग। इमेज एडिटिंग के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। अब जो क्वेश्चन नेक्स्ट आता है वो हमारे पास है कि कोर्स स्टार्ट करने से पहले वो ये है कि सिस्टम की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये बात पूछते हैं कि सर हमारे पास किस किस्म का लैपटॉप होना चाहिए, क्या उसकी स्पेसिफ़िकेशंस होनी चाहिए ताकि हम इस कोर्स से फ़ायदा उठा सकें। तो जो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स हैं वो मैं आपको बताऊंगा, तो उससे अगर ऊपर होती हैं तो वेल एंड गुड। तो सबसे पहले आपके पास एटलीस्ट 2 गीगाहर्ट्ज़ का प्रोसेसर होना चाहिए मिनिमम, और 4 जीबी रैम होनी चाहिए, और उसके साथ साथ हमारे पास जो है वो एटलीस्ट 3 जीबी हार्ड ड्राइव फ्री की जो फ्री स्पेस है वो चाहिए इंस्टॉलेशन के लिए, लेकिन आपके पास उससे ज़्यादा होनी चाहिए। एटलीस्ट फिर 10 टू 15 जीबी की स्पेस आपके पास एक्स्ट्रा ड्राइव में मौजूद होनी चाहिए। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो ये है कि जब हम ये कोर्स सीख लेंगे तो उसके बाद क्या होगा, मतलब उसको हम किन किन पर्पसेस के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो दो तीन मेन चीज़ें हैं जिनको मैं आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले वो ये है कि आप एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर अपना कैरियर स्टार्ट कर सकते हैं इसको सीखने के बाद। ग्राफिक डिज़ाइन एक बहुत बड़ी फील्ड है, उसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो इंशाल्लाह हम आगे चल के बात करेंगे। जिनमें लोगो डिज़ाइन है, प्रिंट डिज़ाइन है, लाइक ब्रोशर्स, फ्लायर डिज़ाइन है, बैनर डिज़ाइन है। फिर उसके साथ साथ हमारे पास आ जाता है यूआई डिज़ाइन है, वेबसाइट वेब डिज़ाइन है, जिसमें आप पूरे का पूरी जो है वो वेबसाइट पहले फ़ोटोशॉप में डिज़ाइन करते हैं, देन आप उसको कन्वर्ट करते हैं किसी भी सीएमएस को यूज़ करते हुए या कस्टम काम कोड को यूज़ करते हुए। उसके अलावा आप जो है फ़ोटो एडिटिंग के तौर पे इसको यूज़ कर सकते हैं। लाइक अगर आपको शौक़ है कि आप अपनी फ़ोटोज़ को एडिट करें तो उस पर्पज़ के लिए यूज़ होता है। या फिर आप लोकल इंडस्ट्री में काम करना चाह रहे हैं, लाइक आपने फ़ोटोग्राफ़र बनना है, तो उसके लिए फ़ोटोशॉप आपको आना ज़रूरी है। आप इमेजेस को अच्छे तरीके से एडिट कर सकते हैं प्रिंट करने से पहले या वैसे भी डिजिटली यूज़ के लिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आप अपना कैरियर एज अ वेब डिज़ाइनर स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो उसके लिए फ़ोटोशॉप का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। समटाइम्स आपको पहले डिज़ाइन क्रिएट करना पड़ता है, फिर उसको आप कन्वर्ट करते हैं। बल्कि समटाइम्स नहीं, मैं यूँ कहूँगा कि जो प्रोफेशनल जो प्रोसेस है डेवलपमेंट का, उससे पहले डिज़ाइन आता है। तो डिज़ाइन के लिए आपको कोई ना कोई डिज़ाइन से रिलेटेड टूल आना ज़रूरी है, लाइक फ़ोटोशॉप। तो एज अ डिज़ाइनर अगर आप अपना कैरियर स्टार्ट करने जा रहे हैं तो ये कोर्स आपके लिए। अब जो दो मेन पर्पसेस हमारे पास आ जाते हैं फ़ोटोशॉप के, वो क्या है? जो दो मेन पर्पसेस है वो ये हैं कि एक तो है डिज़ाइन फॉर प्रिंट एंड दूसरा है डिज़ाइन फॉर डिवाइसेस। अच्छा, अब जो दो मेन पर्पसेस आ जाते हैं फ़ोटोशॉप के, उनमें पहला पर्पस है डिज़ाइनिंग फॉर डिवाइसेस, तो और दूसरा है डिज़ाइनिंग फॉर प्रिंट। तो पहले बात कर लेते हैं डिज़ाइनिंग फॉर डिवाइसेस क्या है। अब जब आप डिज़ाइन करते हैं कोई भी ऐसी चीज़ जो कि आपकी देखी जाएगी किसी न किसी डिवाइस पे की स्क्रीन पे, लाइक आपके किसी स्मार्टफ़ोन पे, आपके किसी टैबलेट पे, आपके किसी लैपटॉप या डेस्कटॉप कंप्यूटर पे देखी जाएगी। अब उसकी बात की जाए तो उसमें हमारे पास क्या आ जाता है, लाइक आपने कोई ऐप का डिज़ाइन किया है, लाइक आपने कोई ऐप डिज़ाइन की है, तो वो किधर मोस्टली जो है वो देखी जाएगी आपकी किसी भी स्मार्टफ़ोन पे, लाइक एंड्रॉयड फ़ोन पे या आईफ़ोन पे, या उसके अलावा भी जितनी भी कंपनीज़ हैं स्मार्टफ़ोन बनाने वाली, तो उनकी किसी न किसी स्क्रीन पे वो व्यू होगी। तो उसके लिए कुछ डायमेंशंस होंगी जो जिनका आपने ख़्याल रखना है जब भी आप डिज़ाइन करेंगे। तो वो मैं इंशाल्लाह आगे चल के आपको बताता हूँ कि वो क्या-क्या डिफरेंसेस हैं कि जो आपने डिवाइसेस के लिए जब आप डिज़ाइन करने जाएँगे और जब आप प्रिंट के लिए डिज़ाइन करने जाएँगे तो किन बातों का आपने ख़्याल रखना है। तो इसकी एक और एग्ज़ाम्पल देता हूँ, लाइक आपने कोई फेसबुक बैनर बनाया है, ठीक है? जो आपको फेसबुक पे दिखना है।
व्यूअर्स को। तो उसके लिए अब देखें, आप फेसबुक कहाँ पे यूज़ करेंगे, या तो अपने फ़ोन पे यूज़ करेंगे, या टैबलेट पे, या अपने डेस्कटॉप कंप्यूटर पे, या फिर आप अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे। तो जब भी आप स्क्रीन के लिए चीज़ डिज़ाइन करेंगे तो उसके लिए कुछ ख़ास बातें हैं, वो उनको जो है मैं इंशाल्लाह आगे चल के जब हम डॉक्यूमेंट क्रिएट करने लगेंगे तब बताऊँगा। अब जो दूसरा मेन पर्पज़ है वो ये है कि आप डिज़ाइन फॉर प्रिंट, तो प्रिंटिंग के लिए आप डिज़ाइन करते हैं, लाइक आपने कोई बुक का जो है वो कवर बनाया है, लाइक आपने कोई टी शर्ट का डिज़ाइन बनाया है जो कि किसी टी शर्ट पे प्रिंट होना है, ठीक है। बुक का कवर बनाया है जो कि किसी बुक पे जो है वो आपके प्रिंट होना है, या फिर आपने कोई भी ऐसा डिज़ाइन बनाया है जो किसी बिल बोर्ड पे प्रिंट होना है। तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं डिज़ाइनिंग फॉर प्रिंट। तो उसके लिए कुछ अपनी सेटिंग्स हैं, वो हम इंशाल्लाह जब नेक्स्ट अपना डॉक्यूमेंट क्रिएट करने लगेंगे तब आपको मैं एक्सप्लेन करूँगा कि किन सेटिंग्स का आपने ख़्याल रखना है। अब कुछ उसके अलावा हमारे पास की टर्म्स हैं फ़ोटोशॉप को स्टार्ट करने से पहले, जिनका पता होना आपको लाज़मी है और वो बार-बार आप लोग सुनेंगे। जिनमें सबसे पहला है पिक्सेल। पिक्सेल क्या होता है? पिक्सेल बेसिकली एक बिल्डिंग ब्लॉक है किसी भी इमेज का। स्मॉलेस्ट जो एलिमेंट होता है हमारे पास किसी भी इमेज का, उसको हम पिक्सेल बोलते हैं, ठीक है। या फिर आप यूँ कह लें कि स्मॉलेस्ट एड्रेसेबल एलिमेंट जो है, जो कि कोई भी इंफॉर्मेशन अपने अंदर स्टोर करता है इमेज के अंदर, उसको हम पिक्सेल बोलते हैं। अब ये इंफॉर्मेशन क्या हो सकती है? ये उसके कलर कोड्स हो सकते हैं और उसकी पोजीशन हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें जो है हमारे पास आ जाती हैं पिक्सेल के अंदर। नेक्स्ट जो मोस्ट कॉमनली यूज़ टर्म आप सुनेंगे वो है रेज़ोल्यूशन। तो रेज़ोल्यूशन बेसिकली इमेज की जो मेजरमेंट का यूनिट है, और उसके लिए मोस्ट कॉमनली जो टर्म यूज़ होती है वो डीपीआई यूज़ होती है, या डॉट्स पर इंच। इसको अगर एक्सप्लेन किया जाए तो किसी भी 1 इंच की लाइन में जो आपके अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ़ डॉट्स हैं, उसको हम कहते हैं डॉट्स पर इंच। तो बस इतना बेसिक नॉलेज आपके पास होना लाज़मी है, क्योंकि ये चीज़ें आगे आके जब रिपीट होंगी तो आपको इन चीज़ों का पता होना चाहिए। अब आ जाते हैं हम अपने फ़ोटोशॉप के इंटरफ़ेस पे, थोड़ी-सी बात कर लेंगे फ़ोटोशॉप की कि इंटरफ़ेस की कि क्या-क्या हमारे पास इसमें है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जब भी आप फ़ोटोशॉप स्टार्ट करेंगे या फर्स्ट टाइम आपने फ़ोटोशॉप स्टार्ट किया तो ये स्क्रीन आपके पास नज़र आएगी। मेरे पास इस वक्त जो है वो एडोबी फ़ोटोशॉप सीसी 2020 वर्जन है। अब तक शायद न्यू वर्जन आ चुका होगा 2021। तो आपने कोशिश ये करनी है कि आपके पास इस वक्त जो भी लेटेस्ट वर्जन अवेलेबल हो वो आप अपने सिस्टम में इंस्टॉल करें। तो ये आपके पास इंटरफ़ेस है जब आप फ़ोटोशॉप फर्स्ट टाइम पे ओपन करते हैं, ठीक है। इसमें आपके पास कुछ यहाँ पे ऑप्शंस दी हुई हैं कि वेलकम कर रहा है फ़ोटोशॉप आपको। फिर उसके अलावा यहाँ पे आपके पास हाउ टू वीडियोज़ का एक लिंक दिया हुआ है, ठीक है। न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है आपने, या फिर आपने कोई प्रीवियसली इमेज जो है वो ओपन करना है, या फिर आप यहाँ पे डायरेक्ट ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं। या फिर यहाँ पे आपके पास ऑप्शन दी हुई है सेलेक्ट वन इमेज फ्रॉम योर कंप्यूटर टू गेट स्टार्टेड। और उसके अलावा यहाँ पे आपके पास जो है व्हाट्स न्यू के अंदर आपको कुछ फ़ीचर्स वो बताता है कि इस जो नए वर्जन में जो फ़ोटोशॉप है उसमें क्या-क्या नए फ़ीचर्स हमारे पास आए हैं। तो ये आप एक्सप्लोर कर सकते हैं वन बाय वन। अच्छा, जब भी आपके पास पुराने वर्जन्स में ये स्क्रीन नहीं आती थी, आई थिंक 2017 से पहले या 2018 से पहले, तो उसमें जब भी आप फ़ोटोशॉप ओपन करते तो आपके पास डायरेक्ट ये स्क्रीन आती थी, ठीक है। तो अगर आपने दोबारा उस स्क्रीन पे जाना हो तो यहाँ पे ये होम का बटन है, और अगर आपने डायरेक्ट फ़ोटोशॉप के इंटरफेस पे जाना है तो जस्ट आप इस PS के आइकन पे क्लिक करते हैं तो आपके पास ये फ़ोटोशॉप का इंटरफेस आ जाता है। अब थोड़ा सा इंटरफेस को एक्सप्लोर करते हैं। इसमें हमारे पास क्या है, सबसे ऊपर हमारे पास टॉप लेफ़्ट पे हमारे पास जो है वो फ़ोटोशॉप का आइकन है, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाती है मेन्यू बार। उसके नीचे है हमारे पास कंट्रोल बार। ये कंट्रोल बार जब भी कोई टूल हमारे पास सेलेक्ट होगा उससे रिलेटेड जो कंट्रोल्स हैं वो हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल होंगे। यहाँ पे हमारे पास वर्क स्पेस का आइकन है, सर्च का आइकन है, और अपलोड करने का आइकन है। अब लेफ़्ट साइड पे अगर हम देखते हैं तो हमारे पास आ जाती है एक टूल बार। पुराने वर्जन में आपने देखा होगा ये टूल बार आपको इस तरह से नज़र आती थी, और अब जो है वो ये हमारे पास जो नए वर्जन हैं उसमें एक ही सिंगल कॉलम में आ रही होती है। यहाँ पे ये जो आपको वो एरिया नज़र आ रहा है ये कहलाता है हमारा कैनवस। आपने जितना भी काम करना है वो आपने इस कैनवस के अंदर रहते हुए करना है।
और अगर हम राइट साइड पे आ जाते हैं तो यहाँ पे हमारे पास कुछ कलर्स के पैनल हैं, स्वॉचेस का पैनल है, ग्रेडियंट्स हैं, पैटर्न्स हैं। वन बाय वन इंशाल्लाह कमिंग जो हमारे लेक्चर्स हैं उनमें हम इनको एक्सप्लोर करेंगे। यहाँ पे एक हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो हिस्ट्री का पैनल है। जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो ये आपके पास ओपन हो जाता है। हिस्ट्री पैनल क्या करता है, हमारे पास जितना भी आप काम करते हैं, जो भी स्टेप्स आपने परफॉर्म किए होते हैं वो ये रिकॉर्ड करता है। उसके नीचे हमारे पास जो प्रॉपर्टीज़ का पैनल है, जो भी आपने कोई एलिमेंट यूज़ किया है या कोई भी चीज़ ड्रॉ की है तो उससे रिलेटेड जो आपके पास प्रॉपर्टीज़ है वो यहाँ पे शो हो जाएंगी। नीचे आ जाएँ तो हमारे पास लर्न का जो है वो टैब है। फिर उसके साथ ही हमारी लाइब्रेरीज़ हैं, जो आप अपने कलर्स वगैरह सेव करते हैं कस्टम, तो वो आपके पास यहाँ पे आ जाती हैं। ये सारी मेरी सेव जो है वो कलर्स हैं। फिर उसके साथ ही हमारा एक इम्पॉर्टेंट जो है वो एडजस्टमेंट का पैनल है। उसके नीचे जो हमारे पास मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो पैनल है वो है लेयर्स पैनल है। तो आगे चल के इंशाल्लाह एक डिटेल वीडियो जो है हम अपनी इस लेयर्स के पैनल के ऊपर बनाएंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट कमिंग जो है हमारी जो अपकमिंग जो क्लासेस हैं उनमें। तो उसके साथ हमारे पास चैनल्स हैं, पाथ्स हैं। अच्छा, ये सारे के सारे जितने भी हमारे पास जो पैनल्स हैं ये कस्टमाइजेबल हैं, मूवेबल है। आप इनको यहाँ से ड्रैग करके अपनी मर्ज़ी की पोजीशन पे आप इनको रख सकते हैं, किसी को भी उठा के कहीं पे भी, तो यूँ ये आपके पास आ जाएंगे। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने गलती से इनको कहीं पे मूव कर दिया तो ये दोबारा से अपनी जगह पे एडजस्ट हो जाएंगे। वो मैं आपको एक अभी बताता हूँ। लाइक मैंने अपनी मर्ज़ी के जो मुझे पैनल चाहिए वो मैंने रख लिए, जो मुझे नहीं चाहिए वो मैंने यहाँ से उड़ा दिए। यहाँ पे आके मैं इनको रख देता हूँ अपनी मर्ज़ी की लोकेशंस पे, अपनी मर्ज़ी से इनको सेटअप कर सकता हूँ जहाँ मैं चाहूँ। तो अगर आपने इस तरह से पैनल्स को अपनी जगह से मूव कर दिया और आप इनको रीसेट करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे हमारे पास वर्क स्पेस का आइकन है, इस पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ से आप कर देंगे रीसेट एसेंशियल्स। तो ये आप अपनी ओरिजिनल हालत में आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो चीज़ आती है वो ये है कि जब भी आप कोई काम करने लगते हैं तो आप अपनी वर्क स्पेस सेट करते हैं। तो आज की इस क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि आपने अपनी एक वर्क स्पेस है वो सेटअप कर लेनी है ताकि जो मोस्ट कॉमनली चीज़ें हैं वो आपके पास हर वक्त सामने रहें। और उस पे जाने से पहले मैं आपको कुछ शॉर्टकट कीज़ हैं जो मैं चाहूँगा कि आप लोग अपने भी पीसी में जो है वो सेव कर लें फ़ोटोशॉप के लिए, ताकि वो आपकी जो वर्क फ्लो जो है वो उसको थोड़ा तेज़ कर देती हैं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि आपने कुछ शॉर्टकट्स हैं वो आपने सेव करनी है। तो उसके लिए हम जाएंगे एडिट के मेन्यू में, यहाँ पे हमारे पास आ जाता है कीबोर्ड शॉर्टकट्स। अब हमने सबसे पहले हमारे पास जो मोस्ट कॉमनली एक शॉर्टकट की यूज़ होती है वो प्लेस एम्बेडेड के लिए। अब ये क्या चीज़ है ये आगे चल के हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम क्या करते हैं, जब भी कोई इमेज आपने कोई डॉक्यूमेंट बनाया है उसके ऊपर आपने कोई इमेज लेकर आना है तो उसके लिए आप क्या करेंगे, प्लेस एम्बेडेड की जो कमांड है वो यूज़ करेंगे। तो बाय डिफ़ॉल्ट इसके लिए कोई शॉर्टकट की नहीं होती, तो हम अपनी एक शॉर्टकट की बना लेंगे। शॉर्टकट कीज़ क्या करती हैं, आपकी जो वर्क फ्लो है उसको जो है स्पीड अप कर देती हैं। तो सबसे पहले आपने फाइल के मेन्यू में जाना है, स्क्रॉल डाउन करना है जहाँ पे आप देख सके आपके पास प्लेस एम्बेडेड की कमांड है। लाइक अगर जब आपने ऐड नहीं की हुई, लाइक जिस तरह अभी ये मेरे पास आ रहा है, तो मैंने कंट्रोल शिफ्ट पी प्रेस कर देना है और यहाँ पे आके एक्सेप्ट कर देना है। अगर मैं इसको कंट्रोल पी करता हूँ, जस्ट कंट्रोल पी प्रेस कर देता हूँ, तो ये मुझे एक वार्निंग देगा कि कंट्रोल पी इज़ ऑलरेडी इन यूज़ एंड विल बी रिमूव फ्रॉम फाइल प्रिंट इफ़ एक्सेप्टेड। अगर मैं चाहूँ तो डायरेक्ट कंट्रोल पी भी रख सकता हूँ, लेकिन वो इस वक्त जो है हमारे पास प्रिंट की जो कमांड है वो कंट्रोल पी है या शॉर्टकट की है, तो उससे बेहतर है मैं कंट्रोल शिफ्ट पी प्रेस कर दूं तो मेरे पास कोई वार्निंग नहीं आती। इसका मतलब है कि ये जो हमारे पास शॉर्टकट की है ये एक्सेप्टेबल है, ये अवेलेबल है कि आप अपने इस जो कमांड है इसके अगेंस्ट आप कीबोर्ड की ये शॉर्टकट की रख सकते हैं। तो एक्सेप्ट पे क्लिक कर दिया। फिर इसी तरह एक और ऑप्शन है हमारे पास जो मैं गाइड से रिलेटेड है वो आपको बताना चाहूँगा कि आपने व्यू में जाना है और यहाँ पे हमारे पास क्लियर गाइड्स का एक कमांड होगी। उसके लिए हमने अपनी एक शॉर्टकट की जो है वो सेट करनी है। यहाँ पे ये कंट्रोल क्लियर गाइड्स, तो इसके लिए कंट्रोल प्लस डॉट मैंने सेलेक्ट किया हुआ है। आप कंट्रोल प्लस डॉट सेलेक्ट करके एक्सेप्ट कर लें और ताकि ये जब कभी आगे हमें यूज़ पड़ेगी तो आपके पास ऑलरेडी ये कमांड जो है वो सेव हुई हो। तो ये दो शॉर्टकट कीज़ थी। इसके अलावा भी कोई अगर शॉर्टकट की आती है तो मैं इंशाल्लाह आगे जब भी लेक्चर के दौरान मैं आपको बता दूंगा कि किस तरह से आपने ऐड करनी है।
तो जब आप ये एक्सेप्ट कर लें, यहाँ से आप ओके पे क्लिक कर लें। अच्छा, दूसरी चीज़ है, इसको बंद करने से पहले कुछ मेन्यू आइटम्स हैं, लाइक अभी देखें फ़ाइल में मेरे पास कुछ मेन्यू आ रहे हैं, कुछ मेन्यूज़ मैंने जो है वो हाइड किए हुए हैं। तो मैं अगर इस पे शो ऑल पे क्लिक करूँगा तो मुझे वो भी नज़र आ जाएँगे। तो मोस्ट कॉमनली जो यूज़्ड कमांड्स हैं वो मैंने रखी हुई हैं, बाकी मैंने हाइड की हुई हैं जो कम यूज़ होती हैं, ताकि वो काम के दौरान जो है वो डिस्ट्रैक्शन पैदा ना करें। तो उनको हाइड या शो कराने के लिए आप जस्ट मेन्यू में आएँगे, फ़ाइल के अंदर आएँगे और यहाँ पे आपको जो चाहिए उनको रख लेंगे, जहाँ जो नहीं चाहिए उनको आप यहाँ से हाइड कर देंगे इस तरह से। लाइक अभी प्लेस लिंक की कमांड जो है वो मैं अगर शो कराता हूँ हमारे पास, तो देखें अभी नहीं आ रही, क्योंकि मैं इस मेन्यू को बंद करने के बाद जब यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ मेरे पास आ रही है प्लेस एम्बेडेड प्लस प्लेस लिंक्ड। और अगर मैं शो ऑल करता हूँ तो ये मेन्यू में कुछ और भी ऑप्शन है जो मैंने हाइड की हुई हैं। तो मैं दोबारा से जाता हूँ जस्ट कीबोर्ड शॉर्टकट्स पे, मेन्यूज़ पे, और यहाँ पे जाके जो मुझे कमांड नहीं चाहिए उसको मैं हाइड कर दूँगा। तो वो ये है कि लाइक प्लेस लिंक्ड, क्योंकि मैं चाहता हूँ जस्ट मोस्ट जो ज़्यादातर यूज़ होती है वो प्लेस एम्बेडेड की जो कमांड है वो यूज़ होती है। अब मैंने यहाँ पे ओके कर दिया। इसी तरह कुछ यहाँ पे टूल्स हैं, आप अपनी मर्ज़ी से जो टूल्स रखना चाहें उनको आप रख सकते हैं, जो नहीं चाहिए वो आप इनको एडिट टूल बार के अंदर ला के प्लेस कर देते हैं। लाइक मुझे अगर लेट से कोई टूल नहीं चाहिए, मैं इसको यहाँ से ड्रैग करके इधर ले आऊँगा। इसी तरह ये जो टूल्स हैं, तो ये अब मेरे पास क्या है, यहाँ पे नज़र नहीं आएंगे। अब यहाँ पे देखें, अगर आप जाते हैं तो ये दो ही टूल्स हैं, मूव टूल के साथ आर्टबोर्ड टूल हमारे पास नहीं आ रहा। तो आप इनको वापस लाने के लिए आप क्या करेंगे, एडिट टूल बार करेंगे और वापस इसको ला के अपनी जगह पे रख देंगे और डन करेंगे, तो अब आपके पास देखें आर्टबोर्ड टूल भी आ रहा है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूँगा कि हम अपनी वर्क स्पेस जो है वो सेटअप कर लें, जो मैं मोस्ट कॉमनली जो है वो यूज़ करता हूँ। और उसके लिए सबसे पहले मैं जाऊँगा विंडो, और यहाँ पे जाके मैं करैक्टर पे क्लिक कर लूँगा, क्योंकि टाइपिंग बहुत ज़्यादा यूज़ होती है फ़ोटोशॉप के अंदर। तो उसके लिए मेरे पास ये करैक्टर और पैराग्राफ का जो पैनल है वो हर वक्त मेरे सामने होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे एक छोटा सा एरो आपको नज़र आ रहा होगा, राइट क्लिक करके इस पे आप चेक कर लें ऑटो कोलैप्स आइकॉनिक पैनल्स, क्योंकि जब कभी आपने किसी भी पैनल को ओपन किया, बाहर क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। लेकिन अगर आपने इस पे राइट क्लिक करके इसको ऑफ़ कर देते हैं और आप बाहर क्लिक करते हैं, तो जब तक आप इसको यहाँ पे क्लिक नहीं करेंगे तब तक ये बंद नहीं होगा। तो इसके लिए बेहतर ये है कि आप इसको ऑटो कोलैप्स पे रख दें, ताकि जब कभी आपने कोई भी पैनल यूज़ किया, बाहर क्लिक करेंगे तो ये पैनल ऑटोमेटिकली जो है वो बंद हो जाए। अब हम जाते हैं अपनी वर्क स्पेस सेटअप करते हैं। तो उसके लिए मैं जो चाहूँगा, सबसे पहले स्वॉचेस मुझे हर वक्त नज़र आनी चाहिए, ठीक है। यहाँ से आप इनका साइज़ जो है वो इंक्रीज़, या यहाँ पे एक छोटा सा आपके पास मेन्यू का आइकन है, यहाँ से आप इसको जो है वो इसको हाइड या शो करा सकते हैं। इनको जो है टाइनी है, स्मॉल है, हमारे पास ये देखें फ़ोल्डर्स का साइज़ जो है वो चेंज हो रहा है, लार्ज है, और उसके बाद स्मॉल लिस्ट है, फिर उसके बाद हमारे पास एक लार्ज लिस्ट है, और टाइनी थंबनेल जो है वो मैं रख लेता हूँ ताकि कम स्पेस जो है वो ये घेरे। ग्रेडियंट्स फ़िलहाल हमें ठीक है, यहाँ पे पढ़ें तो पढ़े रहें। लर्न की जो टैब है इसको मैं क्लोज़ कर दूँगा यहाँ से, और लाइब्रेरीज़ भी जो है वो मैं फ़िलहाल के लिए बल्कि मैं एडजस्टमेंट को इस साइड पे कर दूँगा और लाइब्रेरीज़ मेरी इस साइड पे आ जाएंगी, और जो मेरी लेयर्स का जो पैनल है वो यहाँ पे आ जाएगा। और मैं चाहूँगा कि इसका जो विड्थ है वो थोड़ी कम हो जाए, ठीक है। अब अगर आप इसमें देखें जाके ग्रेडियंट्स में, तो इसमें भी मैं कहता हूँ स्मॉल लिस्ट करता हूँ, तो इनके साइज़ जो है वो थोड़ा स्मॉल हो जाता है। तो मेरे ख़्याल से स्मॉल थंबनेल जो है वो ठीक है। मोस्ट कॉमनली जो मेरी आपको अक्सर एक्टिव नज़र आएगी टैब, वो है स्वॉचेस की टैब है, ठीक है। तो ये मेरा जो है इंटरफ़ेस है जो मैं प्रेफ़र करूँगा अपने काम के दौरान। तो मैं अपनी इस वर्क स्पेस को जो है वो सेव कर लेता हूँ। मेरे पास ये वर्क स्पेस का बटन है, इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आके कह देंगे न्यू वर्क स्पेस। तो इस वर्क स्पेस को कोई नाम दे देंगे, और मैं इसमें जो है अपनी जो कीवर्ड शॉर्टकट्स मैंने रखी हैं वो भी, मेन्यूज़ जो मैंने सेट किए हैं और टूल बार, ये सारी मैं ऑप्शंस चेक कर लूँगा ताकि वो सारी ऑप्शंस मुझे इस वर्क स्पेस के अंदर अवेलेबल हों। तो सेव का बटन क्लिक करता हूँ। अब देखें मेरे पास जो है वो मेरी वर्क स्पेस है। तो अगर गलती से आपसे ये चीज़ कोई भी मेन्यू अपनी जगह से इधर उधर हो जाता है, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको दोबारा जाके रीसेट कर सकते हैं और ये आपकी वर्क स्पेस
उसी कंडीशन में आ जाएगी जिस कंडीशन में आपने इसको सेव किया था। तो अब उसके बाद नेक्स्ट चीज़ जो हमारे पास आ जाती है, तो एक न्यू डॉक्यूमेंट हम क्रिएट करके देखते हैं और उसमें क्या ऑप्शंस हैं। अब जैसे ही मैंने क्रिएट न्यू के डॉक्यूमेंट पे क्लिक किया तो हमारे पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया न्यू डॉक्यूमेंट का। इसमें अब हमारे पास क्या हो रहा है, अब जो पुराने वर्जन्स थे उनमें हमारे पास ये वाला डायलॉग बॉक्स है वो थोड़ा बहुत इससे चेंज हो सकता है, ठीक है। वो थोड़ा चेंज था हमारे पास, और इसमें हमारे पास कुछ ऑप्शंस जो हैं वो न्यू आई हैं। तो वो तकरीबन 2018 या 2017 के जो वर्जन थे फ़ोटोशॉप के, उनसे पहले के डॉक्यूमेंट में था। तो अब यहाँ पे हमारे पास कुछ ऑप्शंस आ रही हैं, देखते हैं ये क्या है। ठीक है, ये हमारे पास कुछ रीसेंट जो फाइल्स हमने क्रिएट की हैं, ये उनका जो है हमें बता रहा है। अब कुछ आपके पास सेव जो आपने अपनी प्रीसेट किए होंगे वो यहाँ पे आपके पास शो होंगे। कुछ फ़ोटो से रिलेटेड प्रीसेट डिफाइंड है, ठीक है। और इसी तरह प्रिंट से रिलेटेड अगर आपको कोई लेटर साइज़ डॉक्यूमेंट प्रिंट करना है या क्रिएट करना है, या A4 साइज़ डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है, तो ये सारी की सारी ऑप्शंस आपके पास। इसी तरह वेब के लिए, ठीक है, मोस्ट कॉमनली यूज़ जो वेब के लिए डॉक्यूमेंट है वो 1366 बाय 768 पिक्सल्स का डॉक्यूमेंट है। तो आप अपनी मर्ज़ी का जो डॉक्यूमेंट है वो भी बना के सेव कर सकते हैं। तो अभी हम देखते हैं कि हम अपनी मर्ज़ी का एक डॉक्यूमेंट किस तरह से बना के सेव कर सकते हैं। तो अभी जो मैंने कुछ थोड़ी देर पहले बात की थी कि 2 मेन पर्पज़ के लिए जो है वो फ़ोटोशॉप यूज़ होता है। एक है जिसमें डिज़ाइन फॉर डिवाइसेस, और दूसरा है डिज़ाइन फॉर प्रिंट। तो दोनों में कुछ चीज़ें हैं जिनका आपने ख़्याल रखना है। 3 मेन डिफरेंसेस हैं जब आप डिज़ाइन करते हैं कोई भी चीज़ डिवाइसेस के लिए और कोई भी चीज़ प्रिंट के लिए, तो उनमें बेसिक 3 डिफरेंस होते हैं। तो पहला डिफरेंस क्या है वो है हमारे पास। अभी हम पहले बात करते हैं डिज़ाइन फॉर डिवाइसेस की। तो जब भी आप कोई भी चीज़ क्रिएट करेंगे डिवाइसेस के लिए, तो उसमें जो आपका मेजरमेंट का जो यूनिट होगा वो पिक्सल होगा, ठीक है। और दूसरी चीज़ आपके पास जो रेजोल्यूशन होगा वो स्टैंडर्ड रेजोल्यूशन जो है वो 72 वो होगा। और जो थर्ड चीज़ है हमारे पास वो है कलर मोड। तो डिज़ाइन फॉर डिवाइसेस जब भी हम करेंगे तो कलर मोड आपने RGB सेलेक्ट करना है, और बैकग्राउंड जो है वो वाइट रखना है। ये बाद में चेंज भी हो सकता है, ठीक है। बाकी जो ऑप्शन है एडवांस ऑप्शन जो है वो कलर प्रोफाइल वो आपने उनके साथ नीचे एंडना है, ठीक है। वो वर्किंग RGB ही रखनी है, ठीक है। और पिक्सल की जो एस्पेक्ट रेशियो है वो स्क्वायर पिक्सल्स ही रखनी है, ठीक है। अब जो दूसरी चीज़ है वो है डिज़ाइन फॉर प्रिंट्स। तो उसमें आपके पास जो मेजरमेंट का जो यूनिट होगा वो क्या होगा, पिक्सल नहीं होगा, वो इंचेस होगा या सेंटीमीटर्स होगा या मिलीमीटर्स होगा, क्योंकि ये तीनों आपस में इंटर कन्वर्टेबल हैं। तो इनमें से कोई भी आप रख सकते हैं। जो मोस्ट कॉमनली यूज़ होता है वो इंचेस होता है, ठीक है। UK में ज़्यादातर जो यूज़ होता है मेजरमेंट का जो यूनिट है वो मिलीमीटर्स है, ठीक है। और USA में जो होता है वो इंचेस होता है मोस्ट कॉमनली, ठीक है। तो पहला जो आपने जिस चीज़ का ख्याल रखना है वो ये है कि आपका मेजरमेंट का जो यूनिट है वो इंचेस होगा प्रिंट के लिए। दूसरा जो है आपका रेजोल्यूशन जो होगा प्रिंट के लिए वो है 300 पिक्सल्स पर इंच, ठीक है। और जो थर्ड ऑप्शन है वो है कलर मोड। कलर मोड क्या होगा, CMYK। तो ये 2 चीज़ें जिनका आपने ख्याल रखना है जब भी आप कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट करेंगे। तो आपके माइंड में ये बात होनी चाहिए कि आया कि आप किसी भी डिवाइस जो भी आप कंटेंट क्रिएट करने जा रहे हैं वो आया कि वो किसी डिवाइस पे व्यू होगा या वो उसने प्रिंट होना है किसी भी चीज़ के लिए। तो ये 3 मेन डिफरेंसेस हैं, इनको आपने याद रखना है। तो लेट्स से इस वक्त हम जो है वो फेसबुक के लिए जो है एक फेसबुक कवर डिज़ाइन करने जा रहे हैं। तो उसके लिए हम एक प्रीसेट क्रिएट करते हैं, एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं और उसको सेव कर लेते हैं कि नेक्स्ट टाइम जब कभी हमने उस कोई फेसबुक का कवर बनाना होगा तो हमारे पास ऑलरेडी प्रीसेट जो है वो सेव होगा। तो सबसे पहले हम उसको नेम दे देते हैं फेसबुक कवर, और इसकी जो मेजरमेंट का जो यूनिट होगा वो पिक्सल्स होगा। तो फेसबुक के जो डिफ़ॉल्ट अभी 2021 में जो रेजोल्यूशन आ रहा है कवर का वो है 820 पिक्सल्स वाइड, और हमारे पास आ रहा है 360 पिक्सल्स इन हाइट, ठीक है। तो रेजोल्यूशन हमने रखना है 72 चूँकि स्क्रीन्स पे देखा जाना है वो, और कलर मोड हमारा जो होगा वो RGB होगा। तो ये हमारी सेटिंग्स हैं एक फेसबुक कवर के लिए। तो मैं इसको सेव कर लेता हूँ। मैं इस नेम को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ से इसको सेव कर लेता हूँ। इसको प्रीसेट को नेम दे देता हूँ फेसबुक कवर।
जब मैंने इसको सेव कर लिया तो ये मेरे सेव्ड आइटम्स में तो यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल होगा। नेक्स्ट टाइम मैंने जब भी कोई फेसबुक कवर क्रिएट करना होगा तो मैं फ़ाइल में जाऊँगा, न्यू पे क्लिक करूँगा, सेव में जाऊँगा, जस्ट क्लिक करूँगा एंड क्रिएट करूँगा तो मेरे पास ये एक फेसबुक कवर क्रिएट होके आ जाएगा। अच्छा एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया था कि जब भी आप फ़ोटोशॉप में काम करते हैं तो वो आपके स्टेप्स को रिकॉर्ड करता है। लाइक वो सारे स्टेप्स आपके पास जो हैं वो हिस्ट्री पैनल में शो होते हैं। जिस तरह अभी यहाँ पे आपके पास आया न्यू डॉक्यूमेंट मैंने क्रिएट किया। अब मैं कोई भी चीज़ लेट से मैं टाइप टूल लेता हूँ और मैं कुछ भी टाइप करता हूँ इस तरह से, ठीक है। फिर उसके बाद मैं क्या करता हूँ, सिलेक्शन टूल से लेके एक सिलेक्शन करता हूँ और एक कलर सेलेक्ट करके इसको फिल कर देता हूँ। एक नई लेयर बनाता हूँ और इसको फिल कर देता हूँ और डीसेलेक्ट कर देता हूँ। तो अब ये जितने भी स्टेप्स मैंने परफॉर्म किए ये मेरे पास यहाँ पे रिकॉर्ड हो गए। सबसे पहले मैंने न्यू डॉक्यूमेंट बनाया था, फिर एक न्यू टाइप लेयर से मैंने कुछ टाइप किया था, फिर मैंने एक सिलेक्शन की थी, फिर मैंने एक करैक्टर का स्टाइल सेलेक्ट किया था, ठीक है। फिर मैंने एक न्यू लेयर क्रिएट की थी यहाँ पे, फिर उसको फिल किया था एक कलर से और जो सिलेक्शन है उसको डीसेलेक्ट किया था। तो ये सारी बातें करने के बाद ये सारे के सारे स्टेप्स आपके पास रिकॉर्ड होते हैं। तो किसी भी पॉइंट पे आपके पास अगर कोई चीज़ ख़राब हो जाती है तो आप वापस बैक जा सकते हैं। लेट से मैंने इस की जगह ग्रीन की जगह कोई और कलर फिल करना था तो मैं वापस उस पॉइंट पे जाऊंगा जहाँ पे फिल नहीं हुआ था, तो इस फिल से एक स्टेप पीछे जाता हूँ, मैं कोई और कलर सेलेक्ट करके फिल कर देता हूँ इस तरह से। तो अब वहाँ से आगे वाले सारे स्टेप्स ख़त्म हो जाएंगे और जो लास्ट स्टेप उससे आगे के स्टेप्स हैं वो सारे रिकॉर्ड हो जाएंगे। तो हिस्ट्री स्टेट्स आपके पास बहुत ज़्यादा यूज़फुल हैं कि इन केस अगर आपके पास कोई भी गड़बड़ हो जाती है आपके वर्क फ्लो के दौरान तो आप वापस बैक पे जा सकते हैं। अच्छा ये सब बताने का मकसद ये था कि आपके पास बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास हिस्ट्री स्टेट्स जो आती हैं वो 20 और 50 आती हैं फ़ोटोशॉप में। तो जब भी आप स्टार्ट करने लगें तो सबसे पहले जैसे आपने शॉर्टकट क्रिएट की थी, ठीक है, अपनी वर्क स्पेस सेट की थी, तो उसकी के साथ साथ पहले ही दिन आपने क्या करना है, अपनी जो हिस्ट्री की स्टेट्स हैं उनको इंक्रीज़ कर देना है। जितनी ज़्यादा हिस्ट्री स्टेट्स आपके पास होंगी उतनी ज़्यादा आप बैक पे जा सकते हैं। तो हिस्ट्री स्टेट्स को इंक्रीज़ करने के लिए हम जाएंगे फाइल में, एडिट में जाएंगे और प्रेफरेंसेस में जाएंगे और जर्नल में शॉर्टकट की है कंट्रोल के। अब यहाँ पे जाके आप हिस्ट्री लॉग में जाते हैं, परफॉर्मेंस में जाएंगे, यहाँ पे आपके पास ये आ रही है हिस्ट्री स्टेट्स। तो आपने बजाय इनको 50 के जितनी मैक्सिमम नंबर आप इसको कर सकते हैं, 500 काफ़ी हैं तो 500 कर लें और इसको आप सेव कर लें, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम जब आप डॉक्यूमेंट बंद करके ओपन करेंगे तो आपके पास 500 की हिस्ट्री स्टेट्स आपके पास आ रही होंगी। तो आज के लिए आज के लिए इतना काफ़ी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे, ये सारे टूल्स वन बाय वन इनको देखना शुरू करेंगे कि ये किस तरह से काम करते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर इस वीडियो ने आपके नॉलेज में इजाफ़ा किया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने सर्कल्स में और सोशल मीडिया पे शेयर करें। चैनल पर अगर आप न्यू हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।